हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिज़ायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नए सेशन में। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे, वन लाइनर जो आपके एसआई के लिए जो आपकी आने वाली है संडे को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को लूँगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन वन लाइनर है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहले बार मेरे चैनल में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजीत जोगी। याद रखिएगा, अजीत जोगी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री है। इनके ऊपर बेस पे फिल्म भी द जोगी करके फिल्म भी बन रही है, जो कि जो सचदेव जो गायक हैं सिंगर, उसके बचपन का रोल निभाने वाले हैं अजीत जोगी। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजीत जोगी हमारे मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो सभी को पता होगा, भूपेश बघेल वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री है, सीएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दिनेश नंदन सहाय। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पीएससी में। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दिनेश जो नंदन सहाय है आपके छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे। और वर्तमान समय में कौन है? तो अनुसुईया उइके वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल है। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के एकमात्र राजकीय जलमार्ग किस नदी पर है? तो याद रखिएगा सबरी नदी पे, छत्तीसगढ़ की जो सबरी नदी है, इसमें एक पात्र जो कि राजकीय जलमार्ग नदी जो कि सबरी नदी है। याद रखिए राजकीय जलमार्ग है आपका सबरी नदी। मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मिनी माता जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो आपके महानदी पर बना हुआ है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है आपके पीएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हसदेव बांगो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो आपके हसदेव जो बांगो छत्तीसगढ़ के आपके कोरबा जिले में है। ये भी क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? तो याद रखिएगा आपके राज्य में सिंचाई का जो सर्वप्रमुख साधन, जिससे किसान आपके नहर से, जो कि सबसे ज़्यादा सिंचाई यहाँ पे छत्तीसगढ़ में होती है। तो नहर ऐसा जो कि माध्यम है जो कि राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन आपका नहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध रहा है? तो याद रखिएगा रुद्री जो बैराज जो है आपका, यह बांध जो कि रुद्री बांध, यह आपका छत्तीसगढ़ के सबसे पुराना बांध है। क्वेश्चन भी पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची सिंचाई परियोजना महानदी परियोजना कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो आपके महासमुंद जिले में है स्थित है। याद रखिएगा कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित है। तो महासमुंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अमृत धारा जलप्रपात किस जिले में है? तो आपके यह जो अमृत धारा जो जलप्रपात है आपके वर्तमान में कोरिया में है, हसदो नदी पर। तो याद रखिए कोरिया जिले में है आपके हसदो नदी। अमृत धारा जो जलप्रपात है कोरिया जिले में है, हसदो नदी पर बना हुआ है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर गुजरती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के लगभग यहाँ पे 3 जिले से गुजरती है। कौन कौन से जिले? तो आपका बलरामपुर, सूरजपुर और आपका कोरिया जिला। ये तीनों जो आपके जो जिला है कर्क रेखा, इन तीनों जिला से होकर गुजरने वाली। तो एक समय फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले, इन तीनों जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी जो विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ था? तो आपको जिसका आंसर हो जाएगा 3 अगस्त सन 2000। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जब गठन संबंधी जो विधेयक राज्यसभा में जो प्रस्तुत हुआ, उस समय 3 अगस्त सन 2000 में इस जो गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। 3 अगस्त 2000 सन को याद रखना है आपको। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो आपका जो छत्तीसगढ़ के जो गठन आपके मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अधिनियम अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय आपके 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9th जो पंचवर्षीय योजना लागू थी। छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी जो विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? तो सन 25 जुलाई 2000 है आपका। तो छत्तीसगढ़ जो गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ था? लोकसभा में तो 25 जुलाई 2000 को आपके लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। तो इसको भी याद रखना है आपको, क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हैं।
तो ये सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके एसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपके खास करके पीएससी प्री के लिए 2023 में दिलाएंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो आपके रक्षा जो SAREV, इसको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए इसको आपके इस ऐप को लॉन्च किया गया था कोरोना टाइम। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो नवंबर 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस भी मनाते हैं, तो याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो नवंबर 2000 में आया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत के कौन से क्रम का राज्य है? तो छत्तीसगढ़ जो भारत है आपका 26वें क्रम का राज्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? तो आपका जो महानदी है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से इसको जानी जाती है, तो याद रखिए महानदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक कौन सा है? तो आपका जो केशकाल घाटी है आपके महानदी और इंद्रावती नदी, इसके मध्य जल विभाजक का काम करता है केशकाल घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो आपका जो नर्मदा नदी है, इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र नदी आपका नर्मदा नदी, याद रखिए सबसे कम अपवाह तंत्र आपका नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है? तो महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदी का संगम होता है, तो राजिम, यहाँ रखें, इस माघ पूर्णिमा में यहाँ पे मेला का आयोजन लगता है। तो छत्तीसगढ़ का जो आपका जो राजिम है, यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, तो याद रखिए राजिम सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो आपके 25 अगस्त 2000 को, याद रखिए 25 अगस्त 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। आपके सन 25 अगस्त आपके सन 2000 को राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे स्वीकृति मिली थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 135,192 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। ये आपको डाटा ऐसे आपको याद करना है, छत्तीसगढ़ कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 135,192 यहाँ का क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का। तो ऐसे टाइप को याद करेंगे, जल्दी हो गया आपको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्र का जो कुल भू क्षेत्रफल कितना भाग यहाँ पे घेरे हुए हैं? तो लगभग 4.14% यहाँ पे भाग घेरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह कब स्वीकृति किया गया है? तो सन 2004 सितंबर को। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ को जो राज्य चिन्ह लिया गया था, तो इसको कब स्वीकृति मिल गया था? तो इसको 4 सितंबर सन 2001 में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य चिन्ह है 4 सितंबर सन 2001 को स्वीकृति मिली थी, तो इसका 4 सितंबर 2001 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? तो सन आपके 14 दिसंबर आपके सन 2000 से लेकर 19 दिसंबर 2000 तक यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम आपके सत्र जो कोई संपन्न हुआ था। क्वेश्चन पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 14 दिसंबर 2000 से लेकर 19 दिसंबर सन 2000 तक संपन्न हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र। तो याद रखिए 14 दिसंबर 2000 से लेकर 14 से 19 आपको याद रखना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो लगभग छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 31 है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का प्रथम जैव सुरक्षा उद्यान अवस्थित है? तो आपके बस्तर में, याद रखिएगा। तो बस्तर में एशिया का प्रथम जैव सुरक्षा उद्यान अवस्थित है। भारत के जंगल का छत्तीसगढ़ में स्थान, तो लगभग 12% जो कि छत्तीसगढ़ की स्थान है भारत के जंगल का, याद रखिएगा 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य कितने प्रतिशत वनों से आच्छादित है? तो लगभग आपके 44%, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो कि 44% वनों से आच्छादित है। कौन सा वन प्रकार छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है? तो जो साल पेड़ है, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में साल पेड़ यहाँ पे पाई जाती है, सबसे विस्तृत मात्रा में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? तो मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, पूछा गया भी है क्वेश्चन को, याद रखिएगा। जहाँ तिब्बती लोग यहाँ पे रहते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो याद रखिएगा, तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में, तो आपको सन को भी याद रखना है। तो जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने जो आपका संगठन जो तैयार किया गया था, स्थापित किया गया था, छत्तीसगढ़ महासभा। तो याद रखिए इसको, खूबचंद बघेल ने इस संगठन का स्थापना किया गया था।
अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कब शुरू किया गया था? तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपके शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा को शुरू किया गया था। डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो इनके द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य में सन 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु इन्होंने छत्तीसगढ़ भातृत्व मोर्चा इस संगठन का स्थापना जो इनके द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ भातृत्व मोर्चा याद रखिए, इस संगठन स्थापित किया था आपके डॉक्टर खूबचंद बघेल। कौन सी ईयर में? तो 1967 में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जो आपका ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई थी आपके खूबचंद बघेल के द्वारा। सीत नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपके धमतरी में स्थित है, याद रखिएगा। आपका ये सीत नदी नहीं, आपके सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो आपके सीता नदी जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपके धमतरी में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य आपसे पूछ दे तो आपको बादलखोल, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल है, रायगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो लगभग 11 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, याद रखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संजय जो राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पहले संजय जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम चेंज कर गुरु घासीदास के नाम पर जिसको रखा गया है इनके नाम पर, तो याद रखिएगा गुरु घासीदास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके बस्तर जिले में, बस्तर संभाग में स्थित है कांगेर घाटी, जहाँ पे आपके कुटुम्बेश्वर गुफा आपके कांगेर घाटी में स्थित है। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की जो प्रथम संकल्पना आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? लगभग छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कमेंट करके बताइएगा लगभग कौन कौन से राज्य से घिरा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़। प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो धमतरी ऐसा जो मात्र जो रकम से ऐसा राज्य है, ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला साझा करता है धमतरी, याद रखिए। इसको भी क्वेश्चन पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किन जिलों में कर्क रेखा गुजरती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। तो आपके कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इन तीनों जिलों से होकर कर्क रेखा आपसे यहाँ से गुजरती है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इन तीनों जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके पीएससी में। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग कितना है? तो 700 से 8 किलोमीटर, याद रखिएगा। तो 700 से लेकर 800 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर का आपका पहाड़ स्थित है? तो आपके उत्तर पूर्व में स्थित है, याद रखिए। छोटा नागपुर पठार छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो आपके गौरलाटा है कहाँ स्थित है? तो आपके सांवरे पाट में स्थित है, जो कि सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, याद रखिए। क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ राज्य की चेरापूंजी के नाम से इसको जाना जाता है? तो याद रखिए अबूझमाड़, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की इसको चेरापूंजी के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? तो आपके जो लाल पीली मिट्टी, जो कि खास करके छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो इसको मटासी मिट्टी भी कहते हैं, लाल मिट्टी, याद रखिए। तो लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा धान की खेती इसमें की जाती है। तो लाल जो पीली मिट्टी है इसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें आपके धान की खेती अधिकतर मात्रा में किया जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर तमोर पिंगला पहाड़ कहाँ पे स्थित है? तो आपके कांकेर जिला में स्थित है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है आपके क्षेत्रफल के हिसाब से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामगिरी का जो पहाड़ी है किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो याद रखिए रामगिरी का जो पहाड़ी है आपकी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो आपके विंध्याचल पर्वत का भाग है। इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल को सुक्तिमती कहा जाता था? तो आपका जो सिहावा पर्वत है पहले इसको
इस पर्वत को प्राचीन काल में इसको सुक्तिमती के नाम से इसको जाना जाता था। सिहावा पर्वत को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया। तो महानदी यहीं से उद्गम हो स्थान है सिहावा पर्वत, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस तहसील में मैकल श्रेणी विस्तृत है? तो आपके पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव। तो छत्तीसगढ़ की इस तहसील में मैकल श्रेणी विस्तृत है। आपके अक्का पहाड़ कहाँ स्थित है? अलबक्का पहाड़ी है, आपके याद रखिए। अलबक्का पहाड़ी, जो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, अलबक्का पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो आपके बीजापुर जिले में अलबक्का पहाड़ी स्थित है। तो बीजापुर जिला याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बरगढ़, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे जो आपका जो ऊंची पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो चोटी है आपकी तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गौरालाटा। जो चोटी है आपके लगभग 1225 मीटर की जो कि इसकी ऊंचाई है और आपके बलरामपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ की आपकी जो सबसे ऊंची चोटी आपका याद रखिएगा। गौतम धर्म की जो महायान शाखा के संस्थापक बोधिसत्व नागार्जुन का आश्रम कहाँ अवस्थित है? तो आपके सिरपुर, इसको पहले श्रीपुर के नाम से इसको जाना जाता था। तो बौद्ध धर्म के जो महायान जो शाखा है, संस्थापक इसके हैं बोधिसत्व। तो नागार्जुन का जो आश्रम आपके सिरपुर में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा, कमेंट करके। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।